मोस्ट वेलकम इन लॉजिकल मैथमेटिक्स क्लासेस। आज इंटीग्रल के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पहले इसका फिगर बनाते हैं। ये हमारा एक इलिप्स है। ये क्या है? एक इलिप्स है। ये मान लिया हमने कि ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ए इसमें मेजर एक्सिस है और बी माइनर एक्सिस है। तो ये आपका ए हो गया, ए, और ये आपका बी हो गया। ये सेंटर 0 0 हो गया, ये ए 0 हो गया। हमने एक स्ट्रिप यहां ले ली और ये कहा कि ये dx है। dx ये क्या है? dx है। 22 की लेंथ है और dx जो है वो क्या है? इसकी चौड़ाई है, इसकी जो है ब्रेथ। ये dx है, केवल इतनी dx है। और ये जो है वो a है, मेजर एक्सिस। तो अब हमें एरिया निकालने के लिए फार्मूला क्या यहाँ यूज करना है? एरिया 0 से 1 पहला कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए हम इसको इंटीग्रेट करें। ये एक्स है और ये वाई है। आप दोनों के लिए कर सकते हो, एक्स या वाई किसी एक के लिए। तो हम एक्स के लिए अब हम कितना एरिया निकाल रहे हैं? ये एरिया निकाल रहे हैं एक क्वाड्रेंट का, और 4 टाइम्स में हम पूरा एरिया निकाल रहे हैं। ये एरिया हम निकाल रहे हैं, ये वाला ये एरिया हम निकाल रहे हैं। अब एरिया हमें पूरे का निकालना है, तो 4 टाइम्स में ये चारों अटेंड हो जाएंगे। 1 2 3 4। लिमिट हो गई 0 से a, और यहाँ बाई लेंथ और dx, और कहां से कहां तक? अब इसको यहां से यहां तक। तो 4 हो गया, 0 से a हो गया। हमें बाई चाहिए, बाई। तो बाई कैसे निकालोगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसलिए बाई 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 जो है वो आपका हो जाएगा बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंदर हो प्लस माइनस। अब होगा क्या? ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव, तो यहाँ माइनस निगलेक्ट करनी चाहिए। ये है वाई, बी अपॉन ए हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, dx हो गया। अब हमें इसका इंटीग्रल करना, तो इंटीग्रल का इसका एक फार्मूला होता है। 4 डी अपॉन ए को बाहर कर दीजिए, इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और यहां क्या करिए? लिमिट लगा दीजिए 0 टू a। अब क्या करना है? पहले हायर लिमिट लगानी है, और कहा? एक्स के प्लेस पर। तो 4b अपॉन ए हो गया। आपने जब हायर लिमिट लगाई तो ये a बाई 2 हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बाई 2 हो गया, साइन इनवर्स हो गया a अपॉन ए। एक्स के प्लेस पर रखना है, a अपॉन ए। हायर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर कहां रखनी है? एक्स के प्लेस पर। तो 0 बाई 2 हो गया, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 0 का स्क्वायर अंडर रूट हो गया प्लस ए स्क्वायर बाई 2 हो गया, साइन इनवर्स हो गया, 0 अपॉन ए हो गया। ये लोअर लिमिट हो गई। अब ये तो 0 हो गया,
जीरो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, और जीरो से मल्टीप्लाई अगर करेंगे किसी भी नंबर की तो वो जीरो हो जाएगा। इधर साइन इनवर्स वन हो गया, वन साइन इनवर्स वन पाई बाई टू की वैल्यू होती है, जीरो हो गया। ए स्क्वायर बाई टू, और ये पाई बाई टू हो गया, पाई बाई टू। साइन इनवर्स वन पाई बाई टू की वैल्यू होती, अब ये जीरो हो गया। जीरो से किसी फाइनाइट नंबर की मल्टीप्लीकेशन जीरो होती। साइन इनवर्स जीरो जो है वो भी जीरो ही होता है, तो ये खत्म। 4b अपान ए हो गया, ये पाई ए स्क्वायर अपान 4 हो गया। 4 ने 4 को कैंसिल कर दिया, इस ए ने इस ए को कैंसिल कर दिया, पाई ए बी। ये आपके इलिप्स का जो है एरिया हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x बिटवीन द लिमिट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई। तो इसका फिगर देखिए, फिगर ये +1 है, +1, और ये है -1। तो यहां से cos स्टार्ट होता है और ये आ गया ये x एक्सिस है। तो ये आपका पाई बाई टू हो गया, पाई बाई टू। अब ये पाई है, पाई बाई टू प्लस पाई 3 पाई बाई टू हो जाए, और ये पाई बाई टू है, तो ये 2 पाई। तो आपको ये एरिया प्लस और ये, तो यहाँ 0 से लिमिट शुरू होगी, स्टार्ट होगी। तो एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया है, एरिया सॉल्यूशन एरिया, उसमें पहला 0 से पाई बाई टू है, बाई डीएक्स। दूसरा ये है, और ये बिलो एक्स एक्सिस है। बिलो एक्स एक्सिस में आपको इसे नेगेटिव होगा पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड का यूज करना पड़ेगा, मॉड। ये पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू तक, और ये बाई डीएक्स प्लस, अब ये एफ है 3 पाई बाई टू से 2 पाई, बाई डीएक्स लगा दीजिए। 0 से पाई बाई टू हो गया, cos x हो गया, dx हो गया, प्लस पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू हो गया, cos x हो गया, dx हो गया, और ये मॉड में है, प्लस 3 पाई बाई टू से 2 पाई हो गया, cos x और dx। cos x का इंटीग्रल क्या होता, साइन x, तो ये साइन x हो गया, लिमिट 0 टू पाई बाई टू। ये भी साइन x हो गया, लिमिट पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, और ये मॉड में है, और ये cos x का साइन x 3 पाई बाई टू और 2 पाई। अब देखिए, साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती, साइन 0 0 हो जाता है। साइन 3 पाई बाई टू, साइन 3 पाई बाई टू, साइन पाई प्लस पाई बाई टू, पाई प्लस पाई बाई, माइनस साइन पाई बाई टू, ये वैल्यू आपकी -1 हो गई, -1। फिर साइन पाई बाई टू, वो भी 1 हो गई, लेकिन हायर माइनस लोअर, हायर, ये तो साइन पाई बाई टू पॉजिटिव 1 है, लेकिन बीच में हायर माइनस माइनस लोअर। फिर ये हो गया साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू 0,
लेकिन साइन 3 पाई/2 की वैल्यू -1 -1 तो ये 1 हो गया, वो -2 लेकिन +2 हो जाएगी। मोड में -2 है तो वो +2 हो जाएगी। मोड में -2 का मतलब +2, तो ये +2 हो गया और वो +1 हो गया। तो 4 ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।